रणनीतिक साझेदारी पर द्विपक्षीय चर्चा। थोड़ी देर में फिटनेक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। बिहार में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर एनडीए में बैठकों का दौर जारी। चिराग पासवान ने पटना में बुलाई आपात बैठक, पार्टी के सभी सांसदों को मौजूद रहने को कहा। बिहार में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर एनडीए में नहीं बनी बात। चिराग पासवान की मां से मिले नित्यानंद राय, कहा चिराग नाराज नहीं है। बिहार चुनाव के लिए आज उम्मीदवार उतारेंगे प्रशांत किशोर। थोड़ी देर में जनसुराज की पहली लिस्ट होगी जारी। प्रशांत किशोर खुद भी लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की दो टूक, चिराग से कोई समझौता नहीं, अकेले ही करेंगे दावेदारी। एलजेपी सांसद वीणा देवी ने सीटों के बंटवारे को लेकर चिराग पासवान की नाराजगी पर कहा कोई नाराजगी नहीं है, अभी थोड़ी देर में बैठक है जिसमें सब कुछ फाइनल हो जाएगा। महागठबंधन पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा यह ऐसा गठबंधन है जिसमें सबको पता है कि यह गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव के इशारे पर ही कांग्रेस को अपमानित कर रहे हैं मुकेश सहनी। चुनाव के बीच पवन सिंह ने पारिवारिक विवाद ने पकड़ा तूल। पत्नी ज्योति ने पवन सिंह पर गर्भ निरोधक दवा खिलाने का लगाया आरोप। पवन सिंह के आरोपों पर ज्योति सिंह ने कहा 15 साल में पवन सिंह भाजपा के स्टार प्रचारक है, खुद टिकट नहीं ले पाए, वो हमें टिकट क्या दिलवाएंगे। बिहार एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। अपील का मौका नहीं मिलने वालों की याचिका सुनेगा कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बोला 3.66 लाख वोटर्स की जानकारी दे चुनाव आयोग। चार साल बाद लखनऊ में मायावती की बड़ी रैली। बसपा संगठन ने करीब 5 लाख लोगों के जुटान का दावा किया। रैली के जरिए बसपा ने दिखाई ताकत। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा सत्ता में रहते हुए अखिलेश को पीडीए याद नहीं आता, सत्ता से बाहर होने के बाद संत महात्मा याद आते हैं। मायावती ने हमला करते हुए कहा सपा का रवैया हमेशा से दोहरा रहा है, सपा की ना नीयत साफ है ना नीति। बीएसपी प्रमुख मायावती ने की सीएम योगी की तारीफ, का वर्तमान राज्य सरकार के भी हम सभी आभारी हैं। देश भर में कई जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। 7 राज्यों में 40 से ज्यादा जगहों पर ताबड़तोड़ रेड, डिजिटल अरेस्ट करने वाले अपराधियों पर शिकंजा। कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप पर बड़ा एक्शन, हिरासत में लिया गया कंपनी का मालिक। चेन्नई से पकड़ा गया आरोपी रंगनाथन गोविंदन। 20,000 रुपए का रखा गया था इनाम। कफ सिरप का कहर जारी। तेलंगाना सरकार ने 2 और कफ सिरप पर लगाया बैन। रेलाइफ और रेसिफ्रेश टीआर सिरप पर बिक्री पर रोक। छिंदवाड़ा में जहरीला कफ सिरप बना काल, 3 साल के बच्चे की किडनी फेल होने से मौत। में जोरदार धमाका, ब्लास्ट में लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। हादसे के बाद 6 लोग हिरासत में लिए गए, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। हरियाणा आईपीएस पूरण कुमार का आज पोस्टमार्टम संभव। आईएएस पत्नी वीडियोग्राफी कराएंगी। डीजीपी के खिलाफ शिकायत, पति को सार्वजनिक रूप से अपमानित और गालियां देने का आरोप। कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक के ड्राइवर की आत्महत्या। बेंगलुरु स्थित अपने आवास पर मृत पाए गए, पुलिस जांच में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ चलाया अभियान। दक्षिण पूर्व जिले से 28 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार, बिना दस्तावेज के रह रहे थे। राजस्थान के बाड़मेर में बेटे के साथ भारत में घुस रहा था पाकिस्तानी नागरिक। बीएसएफ ने बॉर्डर के 0 पॉइंट पर पकड़ा, पूछताछ जारी। भोपाल में पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर जेपी मेहरा के घर छापेमारी। भ्रष्टाचार के मामले में लोकायुक्त का छापा।
गुजरात के गांधीनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान 186 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन, भारी संख्या में पुलिस मौके पर मौजूद। दिल्ली में घरेलू विवाद ने हिंसक रूप लिया, पत्नी ने पति पर सोते हुए डाल दिया खौलता तेल, ऊपर से छिड़क दी मिर्ची। मुंबई में बेकाबू रफ्तार का कहर, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई कार, हादसे में कार चालक बुरी तरह से घायल। इंदौर में भीषण सड़क हादसा, 2 गाड़ियों के बीच टक्कर में 4 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। केदारनाथ में लगातार दूसरे दिन बर्फबारी, तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एयरपोर्ट से संसद तक भव्य स्वागत, ऑस्ट्रेलिया से रक्षा संबंधों को मजबूत करेगा भारत। 2 साल बाद गाजा में शांति का ऐलान, इजरायल और हमास ने युद्ध विराम की योजनाओं पर किया हस्ताक्षर, ट्रंप का ऐलान, जल्द सभी बंधकों को रिहा करेगा हमास, शांति समझौते की खबर के बाद गाजा में जश्न। अमेरिका के 19 सांसदों ने भारत के साथ संबंध सुधारने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को लिखा पत्र, कहा जितनी जल्दी हो सके भारत से संबंध सुधारे, भारत पर निर्भर है अमेरिकी निर्माता। अमेरिका में 2 जगह गोलीबारी से सहमे लोग, 4 की मौत, हमलावर ने हमले के बाद की आत्महत्या। गाजा में जंग से 98% जमीन बंजर, 21 लाख लोग बेघर, शहर में 510 लाख टन मलबा जमा, इसे हटाने में 10 साल लगेंगे। तालिबान से दोस्ती की तरफ भारत का बड़ा कदम, 7 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। तालिबान के समर्थन में भारत पाकिस्तान साथ आए, ट्रंप के बगराम एयरबेस मांगने का विरोध किया, कहा अफगानिस्तान में मिलिट्री बेस बनाना गलत। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ी, शेख हसीना के खिलाफ नया अरेस्ट वारंट हुआ जारी, अलग अलग 2 मामलों में अरेस्ट वारंट जारी किया गया। इक्वाडोर के राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला, 500 लोगों ने काफिले को घेरा, पत्थर फेंके, गोलियां चलाई, 5 गिरफ्तार। साहित्य के नोबेल का ऐलान आज, भारतीय मूल के सलमान रुश्दी और जापानी लेखक मुराकामी रेस में विजेता को 10 करोड़ मिलेंगे। धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका, विदेश जाने की इजाजत मांगी, कोर्ट ने कहा पहले 60 करोड़ जमा करो फिर विचार करेंगे। यजुवेंद्र चहल की पूर्व पत्नी धनश्री बोली, शादी के 2 महीने बाद किया गया चीट, यजुवेंद्र चहल ने चुप्पी तोड़कर कहा आज भी उनका घर मेरे नाम से चल रहा है, चीट करता तो इतना लंबा रिलेशन होता क्या। पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का अंतिम संस्कार आज, लुधियाना के पैतृक गांव में हुआ, 11 दिन तक जिंदगी के लिए जंग लड़ने के बाद तोड़ा दम। सिंगर राजवीर जवंदा के निधन पर सीएम भगवंत मान बोले, चमकता सितारा चला गया, गुरदास मान ने कहा दर्द बयां नहीं कर सकता, हरभजन ने लिखा वीरे तू बहुत जल्द चला गया। एक्टर अरबाज खान की बेटी की पहली झलक आई सामने, अपनी नन्ही परी को सीने से लगाए नजर आए एक्टर, कपल ने नाम बिके अरवी। सारा खान ने की दूसरी शादी, एक्टर प्रोड्यूसर क्रिश पाठक संग की कोर्ट मैरिज, BB4 में अली मर्चेंट से किया था निकाह। सिंगर जुबिन गर्ग मौत केस में चचेरा भाई गिरफ्तार, हादसे के समय जुबिन के साथ था मौजूद, अभी असम पुलिस में DSP। अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड में नजर आए एक्टर प्रियांशु ठाकुर की बेरहमी से हत्या, दोस्त ने तारों से बांधकर गला रेता, चेहरा पत्थर से उछला, आरोपी गिरफ्तार।